और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ आपको जानकारी दें कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया कल सदन के भीतर, उस पर राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी के नेता माफ़ी की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे हिंदुओं पर जो उन्होंने बयान दिया। ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि हिंदुओं ने हिंदू के ऊपर जो बयान दिया है कि हिंदू हिंसा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इस पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो राजनीतिक घमासान लगातार उस बयान पर जारी है जो कि राहुल गांधी की ओर से कल सदन के भीतर दिया गया था। दरअसल कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना था, आपने राहुल गांधी को भी सुना था, और किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा था। मसलन नीट का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसात्मक घटना सामने आई है उसका मामला हो, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए थे। लेकिन इस बीच जो बयान हिंदुओं पर दिया गया था राहुल गांधी की ओर से, उससे बीजेपी ने पकड़ लिया उस बयान को, और अब उसी बयान के चलते बीजेपी अब मुआफ़ी की मांग कर रही है। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजीव रंजन शुक्ला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। राजीव, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो स्टेटमेंट दिया था, बीजेपी अब उस पर माफ़ी की मांग कर रही है राहुल गांधी से कहकर कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे उस बयान को लेकर, और अब हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ गुस्से में नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उसी समय लोकसभा में ऐतराज जताया था जिससे राहुल ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा, और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के सत्ता पक्ष के जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबने इस पर ऐतराज जताया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की। और यही नहीं, उनके बयान को एक्सपंज करने की भी मांग की है, सत्यापित करने की मांग की है, माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी ने एक पूरा जो हिंदू समाज को लेके नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उससे बीजेपी में काफी नाराजगी है। हालांकि राहुल ने फिर बाद में अपने बयान को सुधारा कि उनके कहने का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं था, बल्कि बीजेपी को लेकर वो अपनी बात कह रहे थे। लेकिन जब कहते हैं कि जब गोली निकल जाती है फिर उसे रोकना कम से कम मुश्किल होता है। शुरुआत में जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो काफी कह सकते हैं कि बीजेपी और सत्ता पक्ष और हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको काफी कह सकते हैं कि उससे काफी उनको मतलब खराब लगा, और यही वजह कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आज क्या रणनीति रहने वाली है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, दोनों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देंगे सदन के भीतर? बिल्कुल, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक शाम 4 या 5 बजे आज लोकसभा में जवाब देंगे और कल यानी बुधवार को राज्यसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री उन सारे सवालों को जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने जो अपने 1.5 घंटे के जो भाषण जो लोकसभा में हुआ था, राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो दिया था, उस पर जो उन्होंने कहा था सारे सवालों को जवाब देंगे। और खासतौर से राहुल ने जो सवाल उठाए हैं, और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी जो है सदन को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयानी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, और जिस तरह से हिंदू को जो हिंसक कहा है इसको लेके करारा जवाब देंगे। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत दिया है। इवन स्पीकर भी कई बार आपत्ति जता चुके कि आप किसी प्रतीक को लेकर नहीं आ सकते। राहुल गांधी से यह भी मांग किया गया है सरकार की ओर से कि आप अपने बयान को सत्यापित कीजिए, और अगर अपने बयान को राहुल गांधी ने सत्यापित नहीं तो उस बयान को हटाया भी जा सकता है। ये सब कुछ निर्णय स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा। जी एक सवाल और रहेगा राजीव मेरा आपसे, क्योंकि 40 मिनट राहुल गांधी ने बोला सदन के भीतर, और इस बीच हिंदुओं का जो मुद्दा रहा उस पर बीजेपी अब घेरती हुई राहुल गांधी को नजर आ रही, माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का क्या रही है इस पर? कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी जो कहना था उस पर बिल्कुल कायम है। राहुल गांधी ने किसी का अपमान नहीं किया है। प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है और कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने कहा कि भगवान शिव को लेकर, हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उल्टे कांग्रेस जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि वो हौसले में है, और उनका ये कहना है कि राहुल। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच दर्शकों को लिए चलते हैं, अयोध्या से सांसद है अवधेश, जरा वो क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। हिंदू के लिए नहीं, हिंदू समाज का तो एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपराएं हैं। हिंदू समाज में तमाम हमारे साधु संत शंकराचार्य हैं, और आई माई सेल्फ बिलोंग हिंदू
तो उनका कोई इंटेंशन हिंदू समाज के प्रति कोई ऐसी भावना करने का नहीं था। फिलहाल जो भी कहा होगा ये आदरणीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। परंपराओं और संविधान के तहत जो बातें न हुई होंगी उसको देखे होंगे, देखेंगे और उसको निकाल देंगे। आपका नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए सुनने में आ रहा है। कोई अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं, अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं। थैंक यू। सर तो आपने यहाँ पर सुना अयोध्या के सांसद अवधेश को, और राहुल गांधी के बयान पर ही वो बता रहे थे।